बेटे का समान रहा है। तो को भाषण देने की तो मेरे तो बुजुर्गों कोई बात नहीं है। हाँ, एक जो ताज़ा परिस्थिति पैदा हो रही है, जो आज के दिन मैदान में मौके पर चल रहा है, उसके बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी देना आया हूँ और आप तय आदेश लेना आया हूँ। बुजुर्गों, सम्मानित मेरे नौजवान साथियों, जानकारी के है कि हम सारे किसान हैं। हमें जितने भाई बुजुर्ग बैठे हैं, हमारा गांव जो बसे है, दूसरा कोई आपका गांव तजावड़ा, को बुडाना है, को मिर्चपुर है, हमारी रोजी रोटी इस खेती तक चल रही। और आज या जो वर्तमान सरकार है, पहले तो हम लड़ाई लड़ा करते 2012-13 में गांव में आया था, वह किस बात की लड़ाई लड़ा छोरे, मैं तो कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ूं, हमारे किसाना के सर पे कर्जा हो रहा है, कर्जा तो पेंडा छुटाने की लड़ाई लड़ूं, छोरे कर्जा तो पेंडा कुकर छूटेगा। माँ बुजुर्गों, जो फसला कर्जा है सरकार उसने बट्टे खातर लावेगी और आगे तक फसलों के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत 1.5 गुना देगी, जब जाके हमारा कर्जा पेंडा छुटेगा। बुजुर्गों, 2013-14 तक हम लड़ाई लड़ा करते इस बात की, और आज नौबत यह आएगी कि हमारा लड़न के बाद भी, उसके बाद 2 चुनाव हो लिया हमने नेता मंत्री बनाने के बाद भी, आज नौबत यह आएगी कि हम किसानों ने अपनी जमीन बचाने खातर लड़ना पड़ रहा है। आज के दिन आप सारे अखबार, टेलीविजन, ये छोटे भाई सोशल मीडिया, फोन के माध्यम से देखे हैं कि सरकार ने फैसला कर लिया अगर खेती करने वाला जो जमींदार वर्ग है इसको धरती तक खत्म करके मजदूर बनाना है। पहले तो हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा कर्जा हो रहा है तो कर्जा तो पेंडा छुटावांगे, डेढ़ा बहा लेंगे, बड़ी बड़ी बात कराया करते। आज के दिन इस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसे कानून तार दिए मैदान में कि वह जितनी जमींदार का जमीन है इसने मजबूर करके या जमीन टाटा बिरला अंबानी का नाम लिखावांगे। टाटा बिरला अंबानी इस देश में सबसे बड़े जमींदार होंगे और उनके खेतों में ये जो से ये शरीठ हैं किसान कौम के, जो धोड़े पारे हंड हैं, जो बड़े मंडासे बांध के नुकाम चौधरी हैं, इनकी ओढ़े चौधरपना काटा है खेतों में। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, पिछले 12-15 दिन तक बड़ा माहौल बन रहा है, लोग इसमें माहौल में जुड़ रहे हैं, लेकिन अपना जो इलाका है, अपना इलाका जिसमें हमने मेहनत करी, जुकर नरवाना, किला, तुचाना, हमारा नरनुंद, इस इलाके में सरगर्मी नहीं है। जो आंदोलन चला वो पीपड़ी कुरुक्षेत्र में उस साइड में चला है, गुरुनाम चलूनी था और उस साइड के नेता थे, उन्होंने चलाया है, लेकिन उस इलाके की अपनी ताकत या हक में जुड़ रहे हैं और कमजोरी या हक में एक ले उनका बस की बात को नहीं। वो जो इलाका है, 2-3 जिले हैं, उनका बस में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को मजबूर करने की हिम्मत नहीं है। उसका खातर अपना इलाका भी जागे होना चाहिए। तो बुजुर्गों, उन किसानों का भी ऐसा मानना है अकबर जो हरियाणा का ये सबसे मजबूत जो इलाका है, जागरूक जो इलाका है, जिसने किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है, जो क्यों नहीं भाई इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं भी पहला इस संघर्ष में नहीं जुट रहा था, मैं भी कई साल लठ बजा के नहीं हो रही थी, कुछ नहीं होता, वह जमींदार इकट्ठे नहीं होंगे, सरकार तकड़ी है, हमारा बस की जिसी बात की, हमने बाणे बजा लिए थे। तो मेरा भी गणी को भीतर में वाह नहीं थी, वह लड़ा मरांगे, लेकिन इस सरकार ने तव को राह छोड़ा है कोई। जे जमींदार के घर को पैदा हो रहे हैं, सोचे खेती तय मैंने गुजारा करना है, ने अगले जो सी प्योद है इसका नाम या जमीन छोड़नी है, तो उसके पास लड़न के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ना तो ये कानून जो सरकार ने लिया है, पहला कानून ऐसा है अकबर जो हमने भाव मिला करता, यो गेहूं काजू कर MSP मिला करता, भाई इबकाड़ा 1900 रुपये है, इबकाड़ा 1875, इबकाड़ा 1500 है। सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया भाई वो बट्टा खाता गया। आप सब ने शायद इस बात का ना पता हो, कपास का भी MSP है जो भाव घोषित हुआ है, और गेहूं का PR जीरी का हुआ है, उसे तरीके तक कपास का भी MSP घोषित हुआ करे। लेकिन आपने इस बात का नहीं बेरा कि वो MSP आज तक किसानों ने मिला है को नहीं। इबकाड़ा भी कपास का MSP निकाल में 5400 के आसपास होगा। के भाव आज के दिन पुरानी कपास का 4800, नई का 4500, MSP 5400 है और बिकन हमारी 4500 लाग रही। तो ये जो कपास का गला जो तमाशा है, क्यों है यो? क्योंकि सरकार कपास ने खरीदी को नहीं, कपास ने खरीदा है, प्राइवेट कंपनी खरीदे हैं, बड़े बड़े व्यापारी खरीदे हैं। तो सरकार क्या कर रही है, अगर जो गेहूं है हमारा, जो हमारी जीरी है, जो हमारी और फसल है, बाजरा है, मूंग है, इन सरकार आगे तक खरीदना धीरे धीरे करके बंद कर देगी। भाव जो सरकार दे वो देना बंद कर देगी और अमानी और अडानी का हाथ में ये सौदा दे देगी, भाई तामे खरीदो, तामे ही बेचो और तामे जुकर जी करे न्यू करो। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जुकर हमारी बासमती की माटी पिटा है, 11-21 की माटी पिटा है। 2013 में जब हमने आपका गांव में और आसपास में प्रचार कराया, उस टाइम 11-21 का भाव 4800, 4600, 4700, 5000 लग भी का भाईचारा बेच गया वो 2013 में। आज के दिन के भाव है, के भाव बेच के पछली बार भाई 1860 पे 11-21 ले 2200 बेच जाएगी, 2400 बेच जाएगी, 2.5 बेच जाएगी कोई। हाँ, बस यही तो 24। क्यों देख लो 2013 में तो या 5000 बिका करती, आज ये 2.5 बिकेगी, या तो आधी आएगी। और मजदूरी देख लियो भैया की कितनी दिया करते 2013 में भाई लाने की, सही किसे की याद, 1200, 1400, 1500।
आज के दिन कितने ले आज तो के रेट में लुआई है भाई? का तो 35 अलग लाई है, 35 अलग लाई है। एक आधा का भैया नहीं आ रहे होंगे, 4.5 में भी चली गई होगी। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, उस टाइम नाई का जो 5 रुपये लिया करता, आज नाई का भी 20 लेने लग गया। और ये आम जो मजदूर थे 50 रुपये दोपहर लग की दिहाड़ी थी, शान लग की 100 से थी। आज देख लो कितनी जा रही है, 500 ले तो 500 तक कम मरा के और खर्चे रह गए न्यारे। तो बुजुर्गों, हमारी फसल जो उस टाइम पे 2 रुपये थी, आज वो 1 रुपया हमारी फसल होगी। क्यों होगी? क्योंकि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन लोगों ने जो फसल सरकार नहीं खरीदी उनमें अपना कब्जा कर लिया। आपने नहीं बेरा होगा, जो आप जींस बेच के वहाँ जीरी बासमती बेचा, इसने विदेश में कौन भेजा है? घनी सारी फर्म है, उनमें एक का नाम अडानी राइस एक्सपोर्टर है। अडानी राइस एक्सपोर्टर कौन है? वो अडानी जिसका आप इनको मोदी जिसकी घनी मदद कर रहे हैं, गौतम अडानी। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, जीरी बेच के उसका पेट नहीं भरा, जीरी बेच के उसका मुंह नहीं हुआ कि सारा देश पे तेरा कब्जा हो गया और वो तेरी चीज ले रहा है। वो तेरे एयरपोर्ट खरीदा है, रेल की लाइन खरीदा है, सरकार सारा सुविधा उसने देने लग रही है। लेकिन अब उनके बड़े पूंजीपतियां का नहीं हो गया। अगर जब तक इस जमीन पे, जो जमीन अनाज पैदा करके देश का पेट भरा है, जब तक इस पे हमारा कब्जा नहीं हो जाता, इतना हमारा देश पर कब्जा को नहीं होता। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, इस धरती माता नाम की फैक्ट्री ने अपने कब्जे में करने का खातर ये 3 कानून या सरकार ले रही है। इस सरकार के भीतर को शर्म संकोच लिहाज इस बात का है को नहीं। अकबर ये जमींदार जो हाड़ काले करके इस देश ने खाने देवे, जो सीमा पर लड़न खातर देश ने जवान देवे, उनने इसाक तो छोड़ दो कि गुजर बसर लायक रह जे। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, इस सरकार ने तो अपना फैसला कर लिया, अकबर हमें तो ये काले कानून लागू कराएंगे, और उसके बदले में जमींदार समाज ने भी, जो समझदार लोग हैं, लड़न का फैसला कर लिया। लेकिन फिर कह रहे हूँ अपने इलाका में कोई जागृति सरगर्मी है नहीं। तो नौजवान भाई था, सेसी था, तेजी था, हमारे भाई साहब थे और सारे साथियों के बात हुए कहीं पे फेसबुक पे। तो ये भाई ने बोला भाई हमें आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे आंदोलन तो पाछा करांगे, पहला गांव पे भाईचारा पूछा तो गए। जब आंदोलन नौजवान भाइयों तो बुजुर्ग होंगे नहीं, 1 गांव 2 गांव तो नहीं होंगे, गांव में 20-30 आदमी तो नहीं होंगे। आंदोलन तो जब पूरे भाईचारा के एक बात समझ में आओ जब जाके हुआ। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, इस पूरा इलाका में सरगर्मी नहीं है। मैं आपसे यह अपील करना आया कि आंदोलन सफल जब होगा जब पूरे इलाका में सरगर्मी होगी, और सरगर्मी खातर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं तो पहला अपने बड़े गांव में आएगा, आपका हाथ जोड़ के अपील करूँ कि नौजवान भाइयों ने यह जो शुरुआत कर रखी है, इन नौजवान भाइयों ने नेतृत्व की शुरुआत कर रखी है, अगवानी ठान की शुरुआत कर रखी है। तो आपने इस अगवानी में अगवा बन के अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। धनौरी गांव सारी चीज़ों में जागरूक है, बड़ा हर आंदोलन में सक्रिय सहयोग कराया है। तो बुजुर्गों, इस आंदोलन में सक्रिय होके, नौजवान साथियों सक्रिय होकर अपना काम करना पड़ेगा। और अगवानी ठहर के जो 20 तारीख ने आंदोलन होना है, 20 तारीख ने जो ऐलान हो रहा है 3 घंटे सड़क जाम करांगे, इसमें भी अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, धरना रखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसी परिस्थिति बने भाई आर पार का लठ बाज जे, सरकार का के बेरा सरकार के करना लाग जे। मान लो इन भाइया ने ठान लाग जे, नौजवान है भाई ने ठा लिया और दबा लाग जाए मुकदमा तो डर जाएंगे। हो सके इन भाइयों का लाची माड़ी करने की सोच है, वो उसका मौका पे लठ बजाने की सोच है। तो उस समय पे पूरा गांव ने इस बात की सूचना होनी चाहिए कि यह लड़ाई कौन सी है। मैं तो यह अपने इतला करने आया हूँ, यह जो लड़ाई है यह हमारा 80 साल के बूढ़े की लड़ाई भी है, और ये छोटे छोटे 8-8, 7-7 साल के बालक खड़े इनकी लड़ाई भी है। तो यह जो लड़ाई 20 तारीख तक बड़ा मुकाम लेगी, इसका खातर मेरे सम्मानित बुजुर्गों और भाई समान नौजवान दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी उठा लो। नहीं अपनी जिम्मेदारी उठाओगे तो भाई पछताओगे जरूर, क्योंकि जिनका भरोसा आप सोच रहे हो हमारा बेड़ा पार करेंगे, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, इनने तो खुला ऐलान कर दिया भाई हमें नहीं कर दे कि में भी। ये तो किसान का बिला फायदा का कानून, जो चीज किसान ने खत्म करेगी उसने फायदे का कानून बताने लग रहे हैं। कल पंजाब की जो या अकाली दल की है, बादल की जो बहू थी, उसने इस्तीफा फेंक के मारा मोदी का। अगर भाई ये गलत कानून पास करे, हमें इसमें गलत कौन खड़े होंगे। तो ये तो हरियाणा वाले नेता है, जो हमारे बड़े नेता है ना, शर्मानी चाहिए, दुष्यंत वर्गा ने इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन तब वह जब लग हमारा समाज नहीं जागेगा, इतना उनका पसीने को नहीं आते। तो हमारे नेताओं का पसीने ले आके, और सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जे चाहो हो ये काले कानून लुट्टे हो जाए, तो परसों की अपनी मजबूत तैयारी कर लो, और मजबूती तो अपना गांव का एका कर लो, और गांव का एका पास गुआंढा का एका कर लो। नहीं करोगे, नहीं सोचोगे कोई और कर देगा, और किसी की करने की आशंका नहीं होती। मैं धरती कया करता 2013-14 में के बुजुर्गों सम्मानित साथियों, 2-4 साल लड़न की आशंका होया करे। मेरी 2-4 साल फालतू थी, मैं और फालतू लड़ गया, लेकिन अनंत काल तक कोई नहीं लड़ सकता। आज यो किसान समाज थोड़ा सरगर्मी में है और मौका ठीक बन रहा है। जे वही थोड़ा पंजे उड़ाओगे और सरकार ने पाछे हटाओगे, तो आगे जाके या भाइयों की लड़ाई भी, कर्जा है, छुटकारे की लड़ाई भी, खेती में बसेपे की लड़ाई भी कोई लड़ सकेगा।
इनमें है भीतर में लड़न की आसंग है। इसका सिवा तारा दोरा कोई समाधान नहीं है। कदे कोई सानू सोचता हो अगर पहला काम चल गया आदत हो रही है हमारी अकबर हमारी पहली पीढ़ी में आंदोलन कराया वह कोई बात नहीं ना जीते काम चल गया हम कौन गए वह फिर फलाने ने आंदोलन करे हमने कौन सहयोग करा फिर काम चल गया। इब काला काम चलता कौन था इब काला तो घर लगा लिए तमें और क्या करो तमें कै साल टोटे की खेती देश पास हुए हैं ये जो हमारा बहा हमने मिला पक्का यो भी अगर जाना रहेगा फिर कुछ नहीं बचता। लड़ाई तो हम लड़ाया करते लागत 1.5 गुना बहा लेंगे और ये तो जो मिला है वही देने ने तैयार को नहीं ये तो खरीदने तैयार को नहीं जड़े बेके बेच लियो। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों सरकार तो नहीं मान रही है भाई ये भेड़ बराबर है सरकार तो हमने भेड़ बराबर मान रही और जब भेड़े बन के चालोगे फिर तारा कोई वसेबा नहीं ना हमारा वसेबा ना इनका वसेबा ना आपका मैं को मानदा इतने समझदार होके भी ना खड़े हो गए। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों या संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी में हौसला दिखाना पड़ेगा। जिस टाइम गुरु गोविंद सिंह का टेम आया था लड़न का टेम आया था उन्हें भी दिक्कत ही नाश होगा लेकिन उन्होंने देख लिया वह बिना नुकसान ठाए बचेगा नहीं बिना नुकसान ठाए धर्म बचेगा नहीं तो त्याग तो घर तक करना पड़ेगा। तो बुजुर्गों बिना नुकसान ठाए इस लड़ाई में हमारा या जमीन नहीं बचेगी सरकार गला लड़ाई में। तो जिस सरकार गला आपने या जमीन बचानी है तो आपने लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे नहीं टल जूंगा टलने जगह को नहीं सबका घर में बात आओगी। कितने एक जिम्मेदारी से बच रहे हैं आप तो बहुत बड़ा मजबूत काम है जो बैंक का कर्जा नहीं ले रहे कितने एक बच रहे गाँव में भाई फिर जब सारे ले रहे हो फिर तो गुंजाइश फिर तो 1 साल 2 साल की बात या इब देख लो इब कड़ा जीरी पे तारा इतने बड़े जूत लगेंगे जो पीआर बोरे है 900 बिके है इसका जूत लगेगा फिर तारा 11-21 का लगेगा 1509 का लग 4,500 का खर्चा पूरा हो जाएगा बस 4,500 वो ठेका ने ले रहा है आड़े तो ले सारे जीरी कर दोगे कपास का खर्चा ही पूरा को नहीं होता। गेहूं है गेहूं की बिरान माटी तो इब कड़ा करी होगी देखत में 10 दिन पाछे लाइयो 15 दिन पाछे लाइयो तो इस बात की भी तसल्ली ना मान के चलियो। तो मेरे बड़े गांव के सम्मानित बुजुर्गों आप इस बात ने थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात न लो और कल और परसों अपना थोड़ा सा माहौल बना के और बुजुर्गों और नौजवानों फोना पे भी थोड़ा हल्ला हो भाई हमें जितने नौजवान हो और माहौल सा बना के मेरे भाई जिसा जोर लागे ज्यादा से ज्यादा ला के 20 तारीख ने इस सरकार ने एक संदेश दो कि भाई यो इलाका भी सूत्या नहीं पड़ा। आज मैं आप तो शुरुआत कर रहा हूँ क्या बात और गामा में भी जाओगी और भाइयों से मिलांगे कोशिश करांगे वे 20 तारीख लग हमारे इलाका में एक शुरुआत सी हो जाए जागत की हो जाए उसके बाद जो कर आंदोलन चल लगा उसमें सहयोग करांगे। तो वे सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों सारी बात आपने गंभीरता से सुनी। मैं मेरी बात आखिरी कह के आपसे निवेदन करूंगा